बोध का मतलब समझेंगे। बोध का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना है आत्मबोध, ब्रह्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इस बोध का मतलब होता है याद आ जाना, अपने भगवत स्वरूप का याद आ जाना ही बोध कहा गया है। अब सिर्फ बोध का मतलब ये होता है कि ये पता लग जाना कि मैं ही वो पूर्ण पर ब्रह्म हूँ, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ और भी नहीं है। तो इसी को समझते हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर दिल्ली से। बोध शब्द, अब इस बोध को कहीं पे भी लगा देते हैं। कभी तो इसको आत्मबोध कह देते हैं, आत्मा का बोध हो जाना। कभी ब्रह्म बोध कह देते हैं, ब्रह्म का बोध हो जाना। चलो ये आत्मा और ब्रह्म को हटा देते हैं, खाली बोध को रखते हैं कि बोध का मतलब क्या होता है। बोध का मतलब होता है जिस शब्द के पीछे बोध लग जाता है तो जो आगे वाला शब्द है तो उसकी याददाश्त आ जाती है। जैसे मान लो बोध लग गया आत्मा के पीछे, आत्मबोध हो गया, तो अब क्या मतलब हुआ बोध का? अपने आत्म स्वरूप का, असली वाले रूप का, आत्मा का याददाश्तगिरी आ जाना। वैसे तो याद आती नहीं है, आत्मा दिमाग से याद नहीं आना, हकीकत में याद आ जाना। या फिर इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं कि हर तत्व में से, चाहे आत्मा है, चाहे पानी है, चाहे मिट्टी है, चाहे आग है, उसमें से कोई याद निकलती है, एहसास निकलता है, याददाश्तगिरी निकलती है पदार्थ के अंदर से। जैसे आप या हम आग के अंदर हाथ देंगे, फायर के अंदर, तो हाथ जल जाता है, गरम गरम महसूस होगा आपको। हर तत्व का अपना बोध होता है, अपना एहसास होता है। हमें जो मोटे मोटे पदार्थ हैं, मोटे मोटे, जैसे आग हो गई, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, हवा हो गई, इनका तो हमें बोध रहता है। जैसे हवा लगती है, हवा चलती है, तो हमें बोध होता है कि हवा लगने से कैसा महसूस होता है। तो ये तो हमें बोध होता है, इसका तो हमें जानकारी है। लेकिन एक आत्म और ब्रह्म तत्व ऐसा है जिसका आम जीवों को और आम प्राणियों को, आदमियों को, देवताओं को उस तत्व का बोध नहीं हो पाता, एहसास नहीं हो पाता। एहसास तो गलत हो जाएगा, जानकारी भी गलत हो जाएगी। मतलब सही वर्ड है याददाश्त आ जाना, उस पदार्थ की याददाश्त आ जाना। और दूसरी बात ये कि आत्मबोध और ब्रह्म बोध की याददाश्त आना इतना मुश्किल क्यों है, उसके बारे में फिर कभी जानेंगे। और पदार्थों का तो बोध हम जल्दी ही प्राप्त कर लेते हैं, उनकी फीलिंग्स को हम जल्दी ही ले लेते हैं, हमें जल्दी ही उनका एहसास हो जाता है। जैसे आग के अंदर हाथ डालते हैं तो हाथ जल जाता है, हमें एहसास हो जाता है। बर्फ़ को हाथ लगाते हैं तो बर्फ़ का कैसा एहसास होगा, हमें पता लग जाता है, बिल्कुल पता लगता है। लेकिन ब्रह्म का एहसास होना, बोध होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ फीलिंग्स की बात नहीं हो रही है, ये तो एक समझाने के लिए आपसे बात कह दी गई है कि बोध का मतलब फीलिंग्स होता है। नहीं, फीलिंग्स नहीं होता। बोध का मतलब होता है याद आ जाना, असली स्वरूप का याद आ जाना। अभी आपको क्या याद है, आता है कि मैं एक शरीर हूँ, ऐसे ही याद आता है। इसके अलावा और दूसरी कोई बात याद नहीं आती। आम जीव रहते हैं जो कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, पंछी, कबूतर, मैना, तोता, या और भी कोई हो सकते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, उन सभी को ये बोध रहता है कि मैं शरीर हूँ।
उन्हें सिर्फ शरीर का बोध रहता है, जो कि हकीकत नहीं है, जो कि इस ब्रह्मांड की सच्चाई नहीं है, जो कि झूठा ज्ञान है, झूठी बात है। कभी भी आपको ये एहसास नहीं हो पाता, कभी भी ये याद नहीं आ पाती बात पूरी ज़िंदगी में आम आदमियों को या मुझे या आपको, कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। कभी ऐसा याद आया है? दिमाग से अगर हम कल्पना कर लेते हैं, दिमाग से हम सोच लेते हैं, तो वो झूठा ज्ञान है, दिमाग का तो झूठा ज्ञान होता है। लेकिन हकीकत में कभी ऐसा हुआ है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ? ऐसी कभी आपको याददाश्त आई हो? मुश्किल बात, बहुत मुश्किल बात है। लेकिन जब ब्रह्म शरीर में प्रकट होते हैं, उजागर होते हैं, तो ब्रह्म बोध होता है, आत्म बोध होता है। फिर हकीकत में दिमाग से कल्पना नहीं होती कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा। फिर वो कल्पना नहीं करता, फिर उसकी याददाश्त आ जाती है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही वो पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा हूँ, जिसको ये सारी दुनिया ढूंढती घूम रही है। सारी का मतलब ज़्यादातर। तो आज मैंने बताया बोध का मतलब क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दे के मैंने ये बताए। जब ब्रह्म बोध हो जाता है तो वो प्राणी परमात्मा हो जाता है, जो कि वो पहले से ही है, लेकिन याददाश्त आ जाती है। वो पहले तो याददाश्त नहीं होती। इसीलिए देखा होगा कि एक आम आदमी होता है, बिल्कुल, और सभी को वो आम आदमी लगता है, अपने पड़ोसियों को भी, अपने जान पहचान वालों को वो आम आदमी लगता है। लेकिन जब उसको ब्रह्म बोध हो जाता है तो वो परमात्मा हो जाता है। परमात्मा जो कि पहले से ही था, वो उसकी याददाश्त आ जाती है। अब परमात्मा को कहीं मत ढूंढो, अब परमात्मा को उसी में ढूंढ लो जिसके अंदर भगवान प्रकट हो गए हैं। अब वो आम आदमी नहीं रहा है, वो अलग बात है। हमारी पुरानी याददाश्त रहती है दिमाग की कि ये सामने वाला आम आदमी है, वो तो पुरानी याददाश्त है। लेकिन वो आम आदमी सुनील, गीता, मीना, रामकिशन, देवकिशन, पवन, वो अब आम आदमी नाम से नहीं रह जाता। वो अलग बात है, लोग उसे आम आदमी ही समझते हैं, लेकिन वो हकीकत में ब्रह्म हो जाता है। तो ठीक है, परमात्मा तो प्रकट होते हैं, बाकी सारी दुनिया तो बस चर्चे ही करती रहती है। किसी विरले में ही जिसके अंदर भगवत्ता प्रकट है उसको प्रणाम कीजिए। कभी ना कभी आपके अंदर भी वो भगवत्ता प्रकट हो जाएगी, वो ब्रह्म प्रकट हो जाएंगे। जिसको ब्रह्म बोध है उसी से गुजारिश करो कि परमात्मा के दर्शन हो और परम गति की मुझे प्राप्ति हो। गुरु को दंडवत प्रणाम कीजिए, जिसको ब्रह्म बोध है, जिसके अंदर भगवत्ता प्रकट है। तो परम गति के मैक्सिमम चांस है, या ऐसा कह लो हो ही जाती है। वो तो आप करते नहीं हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने आज बताया ब्रह्म बोध के बारे में, और मेन तो बताया मैंने बोध के बारे में। बोध का मतलब क्या होता है? बोध मालिक प्रकट होने को ही बोध कहते हैं, और इसके अलावा जो बोध है वो सारा झूठा ज्ञान बोध है। बोध का मतलब एक ही होता है, ब्रह्म बोध। तो ब्रह्म बोध को प्राप्त हो, परमात्मा हो जाओ, जो कि आप पहले से ही हो। वो गुरु के बिना आप हो नहीं सकते, कितनी कोशिश कर लो। तो मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे, आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, ऐसा मैंने आपके अंदर देखा है, ऐसा मैंने ब्रह्म बोध प्राप्त किया है काफ़ी लंबे समय से। तो ठीक है, विराम लेते हैं। कल फिर बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, किसी और विषय के बारे में, जिससे दिमाग में जो गलतफहमियां बैठी हुई हैं परमात्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, वो आपकी दूर हो सके। आखिरी तोड़ की बात, गुरु को प्रणाम कीजिए। थैंक यू वेरी मच।